से आए हुए हैं। मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर पार्टी की एकता और पार्टी के मजबूती का एक सबूत दिया है। मुझे आज आदेश हुआ है कि मैं अपनी कुछ बात रखूं। मर जाते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया भूल जाती है, मर जाते हैं लोग जिन्हें दुनिया भूल जाती है, और जिंदा रहते हैं वो लोग जिन्हें मर के भी दुनिया याद करती है। मेरे देश के गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर साहब ने भारत का संविधान बनाकर सिर्फ एक फिरके के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश के गरीब मजलूम कुचले हुए लोगों को उनका इंसाफ दिलाने का, उनका हक दिलाने का संविधान के अंदर हक दिलाया। और आज पूरी दुनिया में बाबा साहब का मान और सम्मान और इनके संविधान की चर्चा होती है कि अगर किसी मुल्क का संविधान है तो भारत का है। यह हमें फ़ख्र दिलाता है। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे रामदास अठावले जी रात दिन मेहनत करते हैं और सवेरे 100-200 आदमियों से मिलते हैं, शाम को 100-200 आदमियों से मिलते हैं। और मुझे हैरत इस बात की होती है कि किसी को भी काम के लिए मना नहीं करते। ये जितने आज़ादी से लेकर आज तक जितने नेता हुए हैं और जितने नेताओं से मैं मिला हूँ, मैंने देखा कोई भी इतना काम नहीं करता। बेलोस, ईमानदारी और लोगों की खिदमत। कभी कभी हम कहते भी हैं इनसे कि ज़रा आप ये पूछ ले करो कहाँ से आया है, ये तो पार्टी का है या नहीं। ये कहता है भाई मेरा काम है काम करना, अगर मेरे से किसी का फ़ायदा होता है तो होना चाहिए। ये क्वालिटी हमारे रामदास अठावले की। और हमें फ़ख्र है कि इस देश के अंदर जिस लीडर को देखो, कोई हवाले में है, कोई घोटाले में है, कोई एबी में है, कोई सेबी में है, किसी ने करोड़ों रुपए जमा करे, किसी ने कुछ करे। हमें ये फ़ख्र है कि हमारा लीडर हमारा लीडर नहीं, हमारी पार्टी के तमाम लीडर साफ़ सुथरे हैं, किसी घोटाले में नहीं है, किसी उल्टी सीधी कामों में नहीं है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। तो मैं आज टाइम नहीं लेते हुए आपसे यही एक अपील करूँगा कि आप लोग आज से ही आप अपने अपने इलाके में अपने अपने लोगों को हमारी पार्टी का मेंबर बनाइए। आज कुछ लोग आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही ये कारोबार बढ़ता रहेगा और पूरे देश में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भी पार्लियामेंट के अंदर 100-150 एमपी होंगे। और ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि आज हमारे साथ लोग जुड़ना है और वो मिलना चाहते हैं। क्योंकि एक बार जो शख्स अठावले साहब से मिल लेता है वो कहता है जी मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें पार्टी में जुड़ना, जुड़ भी रहे हैं लोग। आज हमने 25-30 बसें लगाई थी और सब के सब यहाँ बसें आई हैं। तो हमें लगा कि भाई लोग अच्छी पार्टी के अच्छे नेता की तलाश में हैं। और आज पूरे देश के लोगों के लिए ये मौका है कि आप रामदास जी अठावले की पार्टी में जुड़िए और रामदास अठावले जी के हाथ बताइए और अपना मुस्तकबिल भी सही करिए। आप सब लोग आए, आपका स्वागत है। और साहब लोग जो आए हैं मैं उनका बड़ा आभारी हूँ और आइंदा भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे। आपका कोई भी काम हो, साहब की मिनिस्ट्री और साहब का घर 24 घंटे आपके लिए खुला हुआ है। कभी भी आइए, आपको कोई परेशानी हो, कोई चीज़ हो तो विस्मय। अब मेरे बाद नॉर्थ इंडिया की हमारी प्रेसिडेंट हैं मंजू छिब्बर जी, वो आएंगी और अपना ख्याल रखेंगी। मंजू छिब्बर जी जो हमारा पार्टी का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का पार्टी का जो फंक्शन, हमारा गेट टुगेदर बोल सकते हैं इसको, वो मंच में उपस्थित हमारा नेशनल प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, हमारा मेंटर, हमारा लीडर श्री रामदास अठावले जी को प्रणाम, हार्दिक प्रणाम करता हूं। और मंच पे उपस्थित सभी लीडर्स लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज के जो उपस्थित सब इन्वाइटीज, गेस्ट और कार्यकर्ता सब लोगों को भी मणिपुर नॉर्थ ईस्ट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की तरफ से मैं सबको प्रणाम करता हूं। हमारे पार्टी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इस इंक्रीजिंग डे बाय डे। युवा पीढ़ी नॉर्थ ईस्ट के हर ज़िला
हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट से हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वर, हमारा लीडर विनोद निकल जी की नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये स्टेट, हमारा पार्टी हर स्टेट में बढ़ते जा रहा है। इस बार भी मणिपुर में 2022 इलेक्शन में आरपीआई का बहुत बड़ा तरीके से सब पार्टी के साथ हमारा ये कंपटीशन हुआ, और मैं खुद भी एक कैंडिडेट था एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, पर नसीब से वो सिर्फ 183 वोट से हारा। पर मुझे गर्व है कि मेरे पार्टी से खड़ा हुआ, इस पार्टी से खड़ा हुआ, और हमारा आरपीआई अथवाले के ब्लू कलर का झंडा लहराकर मैं सबको, मेरे मणिपुर को, हमारे भारत को आरपीआई अथवाले का ऐसे युवा पीढ़ी यूथ रिप्रेजेंट करके इसको आगे बढ़ पाया। हम लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो उपस्थित यहाँ पे जो लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पार्टी एक फैमिली है, तो फैमिली पॉलिटिक्स की तरह ना सोचे, इसको फैमिली बढ़ाए। और हमारे ये पार्टी सिर्फ दलित सेना की नहीं है, मैं भी एक जनरल हूँ, सभी का बड़ा, सब का पार्टी है ये, तो इसको बड़ा सपोर्ट मिले, सपोर्ट दीजिए। और हम लोग एक बार नॉर्थ ईस्ट पे भी आइए आप सब, और हमारा आरपीआई का पावर नॉर्थ ईस्ट पे देखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। का एक कार्यक्रम आयोजित किया और आप लोग भी बड़े संख्या से यहाँ उपस्थित हो गए। कई लोग और कई हमारे विरोधी लोग ऐसे लिखते हैं कि आज़ादी में दलित लोगों का कोई संबंध नहीं था, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरत होगी, पूरी आज़ादी की लड़ाई हमारे दलित लोगों ने लड़ा है। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया, और ये कार्यक्रम आयोजित करने का पीछे ये एक कारण है कि हमारी दलित की, रिपब्लिकन पार्टी की, बाबा साहब विचारधारा की, बौद्धों की हमारी ताकत मजबूत हो जाए और सबको समान न्याय मिले। रामदास जी आठवले साहब के बारे में अभी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष ने तो बताया है, उनके घर 24 घंटा सबको खुले, ये बात सही है, लेकिन हम लोग भी पार्टी के लिए जोर तोर से काम करना चाहिए। हमारे कितने ऐसा समस्या है कि जो आठवले साहब होने के कारण वो समस्या दूर हो गई है। अभी हमारा बोध गया का जो एक निरंजा साफ सुथरा का प्रोग्राम था, मैंने 20 साल से वो चलाया था, लेकिन बाद में वो आठवले साहब, हम सब लोग केंद्रीय मंत्री के बाद जाने के बाद प्रधानमंत्री ने 547 करोड़ दे के वो नदी सुधार का कार्यक्रम किया। ऐसे बहुत कार्यक्रम, हमारा और एक छोटा सा कार्यक्रम है लेकिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उसके भी पीछे हमारे साहब पड़े हैं, वो है दामोदर नदी। वो दामोदर नदी का डैम है, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया, इसलिए हम लोगों का मांग है कि ये डैम को बाबा साहब आम्बेडकर का नाम दिया जाए। खुद रामदास साहब वहाँ डैम पर गए, 2 दिन रहे, सारा देख के आए, वहाँ सभा किया, मीटिंग किया, उधर के भी लोग ये कार्यक्रम में आ गए। इसलिए आप सब लोगों को इतना ही विनती है, हम सब लोग मिलजुल के रहे। शायद ही एनडीए के पार्टी में आज़ादी का या अमृत महोत्सव कार्यक्रम हमारा आरपीआई का पहला ही कार्यक्रम दिल्ली में, ऐसा मैं समझता हूँ, और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय। हमारे सिख समाज के लोग सुखविंदर सिंह सिद्धू जी कृपाण भेंटकर के साहब का स्वागत कर रहे हैं, तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। मिलके नारा लगाएंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर रामदास अठावले जिंदाबाद, डॉक्टर रामदास अठावले जिंदाबाद। जय भीम। साथियों, मेरे भारत देश के हर राज्य से आए सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। साथियों, जैसा कि हमें पता है कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। मैं इस सभा में पहुंचे हमारे सभी मुख्य अतिथि, पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं
धन्यवाद करता हूं और हरियाणा की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं। लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों में सूरज, लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों में सूरज, तब जाकर कहीं यह सुहानी सभा हो रही है, तब जाकर कहीं यह सुहानी सभा हो रही है। माननीय अठावले जी, कुछ तो बात है आपके विचारों में, जो हर तरफ आपकी तारीफ, आपकी बात हो रही है। डॉक्टर रामदास अठावले जिंदाबाद, डॉक्टर रामदास अठावले जिंदाबाद। साथियों, मैं अपने राजनीतिक गुरु, दलितों की आन बान शान, मेरे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप वाल्मीकि जी, माननीय संदीप वाल्मीकि जी, उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी के सर्वेसर्वा, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री आदरणीय रामदास जी आठवले, इस मंच पर उपस्थित हमारे नेता माननीय अविनाश जी महातेकर, सभी मंच पर बैठे सभी मान्यवर, उपस्थित साथियों, भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं और इस 75 साल के उपलक्ष्य में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दिल्ली में इस स्टेडियम पे हम कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य जो है वो एकमात्र उद्देश्य है कि इस भारत देश की आज़ादी अधिकाधिक मजबूत हो, इस भारत देश में जो लोग हैं उनका कल्याणकारी कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और इस सरकार में जो आज मौजूदा सरकार है इस देश की, उस सरकार से भी अपेक्षा है और उस सरकार ने कार्यक्रम जारी भी किया है कि गरीबों को लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और जो भी दबे कुचले लोग हैं उनकी भलाई के कार्यक्रम इस आज़ादी में हो और इस आज़ादी की गरिमा, इस आज़ादी को अधिकाधिक मजबूत करने के लिए योगदान दे। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी इस आज़ादी को अधिक मजबूत करने के लिए हमारा योगदान रहेगा। संविधान के आधार पर इस आज़ादी को 75 साल हुए और ये कारण ही ये है कि बड़ी मजबूती के साथ ये देश आज भी खड़ा है। दुनिया में एक सक्षम और दुनिया में एक डेवलपिंग देश के रूप में जो देश उभर रहा है उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया हुआ संविधान है, उस संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। इस संविधान को मजबूत करने के लिए, इस संविधान के का अधिक मजबूती से और उसके बचाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा मैदान में रहती है। मैं अपेक्षा करता हूँ रिपब्लिकन पार्टी के सभी कार्यकर्ता, रिपब्लिकन पार्टी का अभी राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन हुआ है, कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि इस पार्टी को पूरे देश में फैलाकर इस पार्टी के हर गांव और कस्बे में शाखाएं बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पार्टी के साथ जोड़े, रिपब्लिकन आंदोलन के साथ जोड़े, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के साथ जोड़े और इस देश की आज़ादी को और मजबूत करे, इतनी अपेक्षा करता हूँ और मैं मेरे विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। Honorable Minister for Social Justice and Empowerment and our party president Shri Ramdas Atavale जी और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको प्रणाम, जय भीम और आज़ादी के 75 ईयर्स सेलिब्रेशन की आप सबको लाख लाख बधाई। आज़ादी का पहले का सफ़र और आज़ादी के बाद का सफ़र, इस लंबे सफ़र में रिपब्लिकन पार्टी की एक अहम भूमिका रही है। रिपब्लिकन पार्टी इज़ द विजन ऑफ वन मैन ओनली and that is Baba Bhim Rao Ambedkar. The party stands for the message he gave to educate, to agitate and to organize. Baba Sahib realized that education was the most powerful tool to succeed in life, so he first educated himself and then gave this nara
that education is very, very important. He also spoke about agitation, and agitation does not mean violence. Agitation का ये मतलब नहीं है कि आप violence करें और आप लड़ें. Agitation means silent aggression to change the bad things in society and to progress. And organize wars for the society to come together and use their education and their silent, peaceful agitation to bring about a change in the society. Ramdas Athavale ji added 2 more things to the party's विचारधारा. हमारे नेता ने 2 और चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जोड़ी. सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सभी जातियों की सुरक्षा, रिलीजियस बिलीफ्स की सुरक्षा, ह्यूमैनिटी की सुरक्षा और सम्मान, रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट, टॉलरेंस फॉर द डाइवर्सिटी इन आवर कल्चर. हमारे देश में इतनी सारी जातियां हैं, सबके लिए टॉलरेंस. जब तक आप टॉलरेंस नहीं रखेंगे एक दूसरे की रिलीजियस बिलीफ्स के लिए, एक दूसरों की बातों के लिए, तब तक कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता. आज जय भीम का नारा सारे देश में गूंज रहा है. जय भीम केवल एक नारा नहीं है. मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इस नारे के साथ जुड़े हैं लाखों लोगों के सपने, लाखों लोगों की उम्मीदें. जय भीम स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी और जय भीम स्टैंड्स फॉर मॉडर्न इंडिया. जय भीम स्टैंड्स फॉर मॉडर्न इंडिया, आधुनिक इंडिया. इंडिया जो मोदी जी की लीडरशिप में सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ रही है. इंडिया जो विश्व में एक सुपर पावर बनकर उभर रही है और सब देशों की आंखों में खटक रही है. मेरे साथियों, आओ हम जय भीम का नारा तो हमेशा लगाते हैं, पर आज इतनी ज़ोर से लगाओ. जय भीम का नारा लगाकर इस मातृभूमि का अभिनंदन करिए. जय भीम, जय भीम. सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध के चरण कमलों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मंचासीन हमारे सभी दलितों के हृदय सम्राट डॉक्टर रामदास अठावले जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले एवं केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं मंचासीन मेरे साथीगण और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके सामने बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है. आज हम ताल कटोरा स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम. इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के शहीदों ने जो अपनी कुर्बानियां दी हैं, उन शहीदों को याद करते हुए मैं उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं. और क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो अब मैं पार्टी के मुद्दे पर आता हूं. हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, एक सपना था बाबा साहब का कि उन्होंने इस पार्टी के गठन की भूमिका बनाई थी. और ये केवल दलितों के लिए नहीं था. बाबा साहब ने संविधान में आज जो हमारी माता और बहनों को बराबरी का दर्जा मिला है, ये देन है बाबा साहब की. आज हमारी माताएं बहनें कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की राष्ट्रपति भी हैं और इस देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं. और किसी भी फील्ड में हमारी बहनें
पुलिस अधिकारी भी हैं, मिलिट्री अधिकारी भी हैं। ये सब अगर देन है तो संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि उन्होंने संविधान की रचना करके ऐसा संविधान भारतवर्ष को दिया जिसकी पूरे विश्व के अंदर कोई सानी नहीं है। आज हम भारतवासी अगर स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य कर रहे हैं, बराबरी का दर्जा लेके चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। मेरी पार्टी का सम्मेलन है तो मैं इसके ऊपर भी थोड़े से अपने विचार व्यक्त करूंगा। हम क्योंकि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम इस कारवां को आगे बढ़ा के चल रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी दलित संगठन ऐसा नहीं है जो कि हमको मार्गदर्शन दे सके। आज अगर हमको दलितों की लड़ाई लड़नी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़नी है, तो एक ही झंडा है, वो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले। अगर इस झंडे के नीचे आकर एकजुट होकर अगर हम संघर्ष करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो स्थिति है और सुदृढ़ होगी, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से संबंध, क्योंकि समय अभाव है। माननीय गडकरी जी पधार रहे हैं तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भीम, जय भीम। सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और अंबेडकर जी, माननीय अंबेडकर जी के प्रेमियों को मैं जय भीम बोल के मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का में हूँ अपनी पार्टी का। जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा और मुझे लगा कि निश्चित ही यहाँ आए होंगे। आप सबको देख के अपार खुशी हो रहा है और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप रिपब्लिकन पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए और बीजेपी के कंधे से माननीय गडकरी जी और जेपी नड्डा जी आने वाले हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं। साहू महाराज, माता रमाई, माता भीमाई और इस भारत देश को जिन्होंने अपने लहूओं से सींच करके उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम किया, मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस आज़ादी के स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले जी और तमाम मेरे साथियों को मैं सादर जय भीम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अस्सलाम वालेकुम करता हूं। साथियों, आज ये जो कार्यक्रम है आजादी का अमृत महोत्सव, आप सबको ज्ञात है 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली थी, लेकिन उस आजादी को पाने के लिए करीब 6 लाख के आसपास शहीदों ने अपना बलिदान दिया। उस बलिदान के बाद इस देश को आजादी मिली है और उस आजादी को संभाल के रखने का काम हमारे आपके कंधों पर है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के कंधों पर है। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास साथ के मनाएं और आज 2 अगस्त को शुरुआत कर लें कि अपने अपने घर पे, अपने अपने घर के छत पर तिरंगा लहराने का काम करें।
साथियों, पार्टी की बात आज करनी बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा हमारे उत्तर प्रदेश सभी साथियों को जो प्रत्येक जिले से बस भर करके हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। हमारे महाराष्ट्र से भी लोग, हमारे बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। महाराष्ट्र हमारे लिए, हमारी पार्टी का एक तरीके से पावर हाउस है। जब वहाँ करंट दौड़ता है तो हर जगह हमारे पूरे देश के अंदर करंट दौड़ने लगता है। रामदास अठावले जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद। आपको हिंदी थोड़ा थोड़ा आता, तेलुगु में चलता। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया కార్యకర్తలందరికీ అట్లాగే గౌరవనీయులు మాన్యశ్రీ जातीय अध्यक्ष श्री रामदास अठावले की स्वागत का। अब बड़े बड़े अच्छे हुई आज दिन में ఈ రోజున చాలా సంతోషకరమైన దినం, మంచి రోజు, గుడ్ డే చేయడానికి ముందుంటే వరుసలో ఉంటానని చెప్పి ఈ రోజున మీ అందరి సమక్షంలో జై భీమ్, జై భారత్, జై రామదాస్ అఠావలే। अब हमारे हरियाणा के, मैं तो उन्हें अपना फायर ब्रांडी पार्टी का कार्यकर्ता मानता था, राम कुमार गौड़ जी, तालियों के साथ हरियाणा में माननीय रामदास आठवले जी सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहबों को साथ लेकर चलने में सक्षम है। आज पूरे भारतवर्ष में आलीशान सिस्टम नहीं मिलेगा, बिल्कुल सादा सिंपल वातावरण। आप रात को 2 बजे जाएं, मिल सकते हैं। इस देश में मुझे लगता नहीं कि किसी गांव का सरपंच भी फोन उठाएगा। ये पहले देश के मंत्री हैं कि अगर आप रात को 2 बजे फोन करें तो रात को सुबह जवाब मिलेगा आपको। और ये पहले देश के मंत्री हैं कि लेटर पैड चाहिए तो लेटर पैड आपको जरूर मिलेगा। उस लेटर पैड के आधार पर काम नहीं होगा तो तुरंत फोन किया जाएगा और उस अधिकारी को बताने का काम किया जाएगा कि आप मेरे पार्टी के कार्यकर्ता का काम आपको करना होगा। ऐसे कंधा मिलाकर काम करें। और यही नहीं, इस दिल्ली में नहीं, मैं कहता हूं संपूर्ण भारतवर्ष में हम लोगों का जहां जहां संबंध है, हम लोग जहां जहां जा सकते हैं, हम लोग जहां जहां पैदल चल सकते हैं। आज युवाओं का मान और सम्मान बढ़ाने का काम भी माननीय मंत्री जी ने किया। हरियाणा में एक नौजवान भाई को, जो रविजत जी हैं, कुंडू से हैं, बहुत हरियाणा में उनका बड़ा अच्छा वर्चस्व है, नौजवान साथी हैं, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना करके। आज के बाद हरियाणा में मैं गुड्डू भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लॉबी को बढ़ाने का काम करूंगा, सदस्यता को बढ़ाने का काम करूंगा। और जो मैंने 9 साल पहले अनुभव था जो पार्टी का, उस अनुभव को यहाँ लगाने का तो कुछ और थी, पर अब पहला और आखिरी दिन जब भी होगा वो इस नीले कपड़े में होगा समर्पित। जय भीम, जय भारत, जय श्री रामदास आठवले जी। नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, हवा तिरंगा लहर लहर। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से झोंका तिरंगा लहराए, तिरंगा लहर लहर। अमृत महात। जय भारत, जय रामदास अठावले जी। मेरा नाम अनिल कुमार बोरगड्ढा है। आई एम द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहला मेरा भीमसेना फाउंडेशन था। 2015 तक मेरा भीमसेना फाउंडेशन है, बहुत एक्टिव है आंध्र प्रदेश में। मैंने एक बार रामदास अठावले जी के बारे में सुना था। रामदास अठावले जी के मंत्रालय में कोई नहीं रुकेगा, कोई रुकाएगा नहीं, कोई ना कोई जाएगा, किसी को भी अपॉइंट भी नहीं चाहिए, गरीब का आदमी है। मैंने एक बार देखने के लिए आया था साहब को। जब साहब को 2-3 बार देखा है, साहब से मुलाकात होगी। साहब से मिलने के बाद पार्टी में आने के लिए साहब ने पूछा है, मैंने पार्टी में आ गया।
पूरा भीमसेना फाउंडेशन को रिपब्लिकन पार्टी में मिटा दिया, पूरा मर्ज किया था मैंने। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन लंदन। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैंने आपको बोलना चाहता हूं एक ही बात है, जो गरीब लोगों के लिए काम करने का आदमी को पूरा सपोर्ट रहता है। हमारा दलित समाज से नीचे से ऊपर तक, आज महाराष्ट्र से दिल्ली रेड फोर्ट तक रामदास अठावले जी का नाम आया बोले तो, सारे गवर्नमेंट हमारा पार्टी के तरफ देख रहे बोले तो, वो बात है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। मैंने अम्बेडकर साहब को नहीं देखा है, जैसा हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर है वैसे आदमी है, इसका फॉलोअर है, आज का अम्बेडकर है, मेरा बॉस है रामदास अठावले जी। ये बात मैंने देखा है, गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए एक ही आदमी है आज दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा देश हैविंग ए वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन रामदास अठावले जी के लिए। हमारा आंध्र प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी का पोजीशन 3rd पोजीशन में है। एंड वी आर गोइंग टू सून इन नेक्स्ट इलेक्शंस वी आर गोइंग टू मेक 5 MLA सीट्स एंड 1 or 2 MP सीट्स। मैं वादा कर रहा हूँ, साहब के लिए काम करता हूँ, गरीब लोगों के लिए काम करता हूँ। मेरे को ये मौका दिया से उसको मैं जिंदगी भर साहब के साथ काम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रामदास अठावले जी। थैंक यू वेरी मच। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने वाले हर शख्स से प्यार है, यही मेरा जुनून है। आप सब बड़े और छोटे जितने भी हैं, मेरे तरफ से प्रणाम, और बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार। यहाँ आज माननीय मंत्री महोदय जैसे आज प्रोग्राम रखे हैं, दिल तो खुश हो गया। आज इतने जनता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माननीय मंत्री जी हम लोग के लिए सेकंड भगवान है। माननीय मंत्री जी के दरबार में जो कोई आते हैं कभी भूखे नहीं जाते हैं, चाहे क्यों न गरीब से गरीब आदमी में उनके दरवाजा खुला हुआ है, उनके लिए जो भी आए काम करा के जाए। मंत्री जी दयालु ही नहीं, उनका दिल भी गंगा की तरह ये है। आप लोग अगर आप लोग जितने भी रिपब्लिकन पार्टी नारी संगठन से जो भी जुड़े हुए हैं, महिलाएं रिपब्लिकन पार्टी के, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज जितने भीड़ में आप लोग आए हुए हैं, और इसी तरह एक एक करके गांव में, घर में, प्रखंड में, मोहल्ला में, जिला में मजबूत बनाते चले जाइए, और रामदास अठावले जी का नाम सब तरफ हो। मैं यहाँ कहूँगी, मुझे साथ देने वाले सविता तिवारी, चंदा देवी, दिलसाद और हरी चौहान, जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, संगीता देवी, मीना जी, बहुत सारे आज मेरे लिए मेहनत किए हैं, मैं उन लोग को भी धन्यवाद देती हूँ। और साथ में माननीय मंत्री जी के यहाँ मैंने पहली बार पूरा अपने जन्म से लेकर आज तक फर्स्ट बार मैंने ऐसे मिनिस्टर देखा, जिसके लिए भगवान का जैसे दरबार खुला हुआ रहता है, उसी तरह ये मंत्री जी का दरवाजा खुला हुआ रहता है। हमको आज बोले चंदन शर्मा जी, दीदी आप हरासमेंट मत होइए, उम्मीद आप जागिए, आपके साथ मंत्री जी है, आप काम करते जाइए। उम्मीद पे दुनिया टिका है। माननीय मंत्री जी के दरवाजे पे अमीर आए गरीब आए, बिना खाए मंत्री जी छोड़ते नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, हर किसी का भावनाएं सुनते हैं, हर किसी का दुख को देखते हुए उसको दूर करते हैं। महिला हो चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, कितनों से भी बड़े समस्या माननीय मंत्री जी दूर करते हैं। पाखरे आलम भाई साहब, मंजू छिपर जी, मिर्जा बेग साहब, आप लोग को दिल से धन्यवाद। आज आप लोग का प्यार सम्मान आप लोग ने मुझे यहाँ दिल से दिया। माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए हुए जितना मेरी बहन लोग, दिल से धन्यवाद, प्रणाम। तुफान वारा पाऊस धारा कधी ना आम्हा सिवे, तुफान वारा पाऊस धारा कधी ना आम्हा सिवे, तुफानातले दिवे आम्ही, तुफानातले दिवे। रिपब्लिकन पक्ष का ही ये झंझावात, ये हकीकत महाराष्ट्र से लेके पूरे 36 राज्य में तूफान की तरह, आंधी की तरह बह रही है। हमारा एक ही नारा है, सर्वधर्म समभाव का नारा है। हमारा एक ही नारा है, सब जाति धर्म को लेके जाना है। जहां जहां रिपब्लिकन पक्ष का साथ देती है, जहां जहां रिपब्लिकन पक्ष साथ देता है। 14 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ थे, सत्ता देश में कांग्रेस राष्ट्रवादी की आई।
5 साल हम तीसरी आघाड़ी के साथ थे, सत्ता भी तीसरी आघाड़ी के साथ आई। हम शिव शक्ति भीम शक्ति के साथ थे, सत्ता भी शिव शक्ति भीम शक्ति के साथ आई। और पूरे देश में सिर्फ एक ही जिनका खासदार, एक ही आमदार था, वो अभी जो सत्ता आ रही है वो रामदास आठवले साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ के वजह से ये पूरे भाजपा की सत्ता है। रामदास आठवले लोग कहते हैं सोने जैसा आदमी है, सोने जैसा आदमी है, लेकिन आदमी सोने वाला आदमी नहीं है, वो परिस है। जहां भी उंगली लगाएगा वहां परिस हो जाएगा। ये राजनीति के काम नहीं है, पक्ष संगठन के काम नहीं है। हमें तो बढ़ना है आगे, तूफान से लड़ना है, जात पात पर लड़ना है। हमारा नारा था, क्या नारा था? बोल दलिता हल्ला बोल, जो मराठी में हम कहते थे, बोल दलिता हल्ला बोल, अन्याय पे हल्ला बोल, जात पात पे हल्ला बोल, संघर्षों पे हल्ला बोल, अन्याय पे हल्ला बोल, अत्याचार पे हल्ला बोल। ये हल्ला बोल बोल के खून खोलने वाला अन्याय जुल्म के खिलाफ जब पैंथर की पैदाश हुई, हम जोर जुल्म के खिलाफ लेने वाले की पैदाश है। सीना हमारा पोलाद है, अंबेडकर की औलाद है। ये बोलने वाला नारा कौन है? तो रामदास जी आठवले है। ये मराठी सांगितलं, परत मराठीत बोलावं लागेल। येऊ द्या किती संकटाच्या लाटावर लाटा, येऊ द्या किती संकटाच्या लाटावर लाटा, तुमच्या सोबत महाराष्ट्रातून सांगतोय मी, पूरे देश को कहता हूं, येऊ द्या किती संकटाच्या लाटावर लाटा, तुमच्या सोबत आहे रिपब्लिकन पक्षाने रामदासजी आठवलेचा फौजफाटा। जर का कोणी लागेल तुमच्या वाटा, तर लोकशाही मार्गाने काढून टाकील काटा। ह्या रामदास आठवलेच्या नाऱ्यानं आया बहिणीचा सन्मान करून रामदास आठवलेच्या दरबारामध्ये जो माणूस येतो, आठवले साहेब त्याची जात बघत नाही, त्याचा धर्म बघत नाही, त्याची पक्ष बघत नाही, जे येईल ते काम, जे शक्य असेल, जो रामदास आठवले के दरबार में आता है, ना वो कोई जात का है, ना कोई धर्म का है, ना कोई वजह का, जो काम सैनिक लड़ता है अपना सीमा पे जो सैनिक लड़ता है, वो देखता नहीं कि मेरी जिंदगी बर्बाद है, ये देश का क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मेरे हाथ से अच्छा हो गया बुरा है मालूम नहीं, लेकिन मैं सरहद पे लड़ता हूँ। वैसे आठवले साहब लड़ते हैं, जय पराजय की परवाह न करने वाला, ये दिन रात परिवार की सेवा करने वाला नहीं है। तो आपका परिवार ये मेरा परिवार है, रिपब्लिकन पक्ष परिवार है। देश के कोने कोने में लड़ने वाला रामदास जी आठवले, मुझे लगता है कि ये सीना हमारा पोलाद है, अम्बेडकर की औलाद है, ये कहने वाला समाज है। लेकिन हम सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाह अम्बेडकर की जो बात करते हैं। आठवले साहब ने कहा है कि संघर्ष हम आरपीआई से क्यों जुड़े हैं, हमें नगर सेवक चाहिए, आमदार चाहिए, खासदार चाहिए, मंत्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 48 साल हमारा ऐसा आदमी काम करता है, एक ही चाहता है कि हमारा जो ऋण है, हमारा ऋण है समाज के प्रति का सेवा करना। वो सेवा करने के लिए अगर खून का कतरा भी, आगे का आखिरी सांस भी रहे, खून का कतरा भी है, तो खून का कतरा भी रिपब्लिकन पार्टी के लिए हम बहाने के लिए तैयार है। ये तैयारी करनी है, आगे तैयारी करनी है, क्योंकि रिपब्लिकन पक्ष का ये कारवा आपकी ताकत पे, आपकी बल पे, आपकी हिम्मत पे बढ़ता है। किसी का तन है, किसी की मैन पावर है, किसी की मसल पावर है, किसी की माइंड पावर है, तो किसी की मनी पावर है। एक पावर नहीं चलेगी। कटारे जी, दुबे जी, एक पावर नहीं चली। पहलवान जी, एक पावर। संजू बाबा, एक पावर नहीं चली। बरवे साहब, कहीं मैन पावर है, कभी मसल पावर है, कभी माइंड पावर है, तो कभी मनी पावर है। ये पावर है रिपब्लिकनशिप पावर है। और ये जब वक्त आएगा, जब ये वक्त आएगा, तो हम रिपब्लिकन पक्ष का माहौल बना के देखेंगे। मुझे पूरे महाराष्ट्र से एक संधि मिली, मैं नासिक जिले के तरफ से नहीं, पूरे महाराष्ट्र से। सीना हमारा पोलाद है, सीना हमारा पोलाद है। खून बहा तो बहन जय भीम के नारों पे, खून जय भीम के नारों पे। जय भीम, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। गडकरी साहब आगे बढ़ो, गडकरी साहब आगे बढ़ो, आठवले साहब आगे बढ़ो, आठवले साहब जिंदाबाद, गडकरी साहब जिंदाबाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मेरे सहयोगी आदरणीय रामदास जी, मंच पर उपस्थित देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए
हमारे सभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के निमित्त रामदास जी के नेतृत्व में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन आप सबके सहयोग से यहाँ हुआ है। आपको पता है कि हमारे देश को जो स्वाधीनता मिली है उसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया है और अपने जीवन को न्यौछावर करके 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता हासिल हुई है। स्वतंत्रता हासिल हुई, पर स्वतंत्रता का रूपांतर सुराज्य में करना, यही संकल्पना से हम सब लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए में रामदास अठवले जी भी शरीक हुए हैं और हमारी सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने की अनेक योजनाएं यशस्वी रूप से अमल में की है और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला है। हम ऐसे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हो और दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बने। और इसीलिए चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया गतिशील हुई है। आप सबको पता है कि स्वाधीनता के बाद परम पूजनीय स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया है और हमारा जो लोकतंत्र है ये 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ है लेजिस्लेटिव विंग, हमारे सांसद विधायकगण जिसके आधार है। दूसरा स्तंभ है हमारी जुडिशरी, जिसके आधार पर इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर न्याय मिलता है। तीसरा स्तंभ है हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, जो हमारी नौकरशाही है, जो प्रशासन चलाती है। और चौथा स्तंभ है हमारी मीडिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस 4 स्तंभों के आधार पर हमें जो लोकतंत्र का जो संविधान दिया है, वो संविधान 130 करोड़ भारतीयों की बहुत बड़ी ताकत है। और हम ये चाहते हैं कि इसी लोकतांत्रिक पद्धति से हम समाज की गरीबी को दूर करें, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करें, इस देश का विकास करें। और इस देश को गरीबी का निर्मूलन अगर करना होगा तो हमें रोजगार निर्माण करना होगा। स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव के निमित्त मोदी जी के नेतृत्व में रामदास जी है, मैं हूँ, जिस सरकार में है, उस सरकार ने ये संकल्प किया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे, हम जवान लोगों को रोजगार देंगे, इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करेंगे। और विशेष रूप से हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसी बात पर हमारा दृढ़ विश्वास है। इस समाज के उच्च नीचता का भाव, इस समाज की आर्थिक और सामाजिक विषमता को नष्ट करके सामाजिक समता, समरसता, सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रस्तावित करना, यही हमारी सरकार का मकसद है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है, अंत्योदय, वो हमारा उद्दिष्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो हमारे कार्यालय के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे लिखा है कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ। इस देश के लिए हम काम कर रहे हैं और राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है, हमारा मिशन है। और गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट,
सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है कि हमारे शासन के द्वारा हम गरीबों को न्याय दिलाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को उनके फसल के सही दाम देंगे, और हमारा उद्देश्य है अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ यही है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए आज गरीब लोगों के बैंकों में खाते खुल गए, गवर्नमेंट का अनुदान डिजिटल हो गया, और एक प्रकार से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। मैं रोड का मंत्री हूं। आप कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान भी किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, अरुणाचल जाइए, मेघालय जाइए, त्रिपुरा जाइए, सब जगह रोड का काम शुरू है। अभी दिल्ली मेरठ हाईवे मैंने बनाया तो पहले आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब लोग 40 मिनट में आ रहे हैं। और मैं आपको वचन देता हूँ, इस साल के दिसंबर को समाप्त होने के पहले दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आपको हम पहुंचाएंगे। और मैं ऐसे उधारी बात नहीं करता। मैं मीडिया वालों को कहता हूं मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, और नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। मैं कह रहा हूं ये डंके की चोट पर करके दिखाऊंगा। पर ये सब काम हुआ, ये किसके कारण हुआ है? ये मेरे कारण नहीं हुआ है, मोदी जी के कारण नहीं हुआ है, रामदास जी के कारण नहीं हुआ है। अगर ये काम हुआ है तो भारत की जनता जो मेरे सामने बैठी है, जिन्होंने हमको साथ दिया, उनके कारण ये काम हुआ है। और इसलिए बहनों और भाइयों, देश की तस्वीर बदल रही है। रामदास जी हमारे सहयोगी हैं। मैं पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में उनको जानता हूं। मैं विधान परिषद में विपक्ष का नेता था, महाराष्ट्र में मंत्री था, तब से उनको जानता हूं। हमारे दलित शोषित समाज के लिए उन्हें अपना जीवन समर्पित किया है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से लगातार दलित पीड़ित शोषित समाज को न्याय देने का काम वो लगातार कर रहे, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं रामदास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनको ये विश्वास देता हूं कि हम सब लोग आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, जगत प्रसाद नड्डा आपके साथ है, नरेंद्र मोदी आपके साथ है, और आपके नेतृत्व में इस पूरे समाज की प्रगति और विकास करने के लिए पूरी ताकत के साथ हम आपको साथ देंगे। यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए, आज मेरा थोड़ा डेंटल प्रॉब्लम है, बोलने में तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पर मैं रामदास जी के विशेष आग्रह के कारण मैं यहाँ आया। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की ओर से एक स्वातंत्र्य का महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। अंतिम स्तर पे ये आ गया है। जो महनीय नेता थे, हम लोगों ने जिन्हें आमंत्रित किया था, नितिन जी गडकरी साहब, केंद्रीय मंत्री, वो आपके सामने यहाँ आपको संबोधित करके निकल गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दी चले गए। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि एक 5-10 मिनट में
मैं अपनी बात करूंगा और उसके बाद अपने आठवले साहब आपके सामने बात करेंगे। दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, ऐसी एक कहावत हमने सुनी थी और सुनते आते हैं। रामदास आठवले हमारे ऐसे नेता है कि जो दुनिया को झुकाते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी का पर्याय यहाँ आपके सामने है। आप लोग जो रिपब्लिकन पार्टी से लगाव रखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत संघर्ष करने के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश की राजनीति चलाने के लिए एक पार्टी की अपेक्षा रखी और सभी भारतवासियों को एक खुला पत्र लिखकर उन्होंने एक खुला खत लिखा और उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी का ऐलान किया। एक ऐसा नाम उन्होंने पार्टी को चुना कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स इससे कोई संबंध नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी यानी डेमोक्रेसी का एक विकास करने वाली पार्टी उन्होंने आपके सामने रखी और उस पार्टी की गत 40 सालों से रामदास जी आठवले नेतृत्व कर रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी का एक अस्तित्व अपन पूरे देश में बना के रखा है। केरल से लेके दिल्ली तक यहाँ जितने भी राज्य है, जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के लोग रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं और हम लोग रिपब्लिकन पार्टी का काम कर रहे हैं। हम लोगों पे जिम्मेदारी ये है कि राजकीय राजकारण करते वक्त, राजनीति करते वक्त हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें सत्ता में सहभाग मिलना चाहिए। वो चुन के आने से मतलब रखता है, चुन के आने में हमारे में कमी है और इसलिए हम लोग सत्ता में सहभाग नहीं रख पाते। लेकिन एक बात है कि जो सवालों से हम लोग जुड़े हैं, जो हमारे सवाल है, वो सवाल के लिए लड़ने की क्षमता रिपब्लिकन पार्टी रखती है और ऐसे रिपब्लिकन पार्टी का एक ऐलान हम लोग कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी हम लोग चला रहे हैं, आप उसके साथ ही है। इसलिए मैं आपको यहाँ से एक शुभेच्छा देता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी के आप साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा देश के मंत्री सम्माननीय रामदास जी आठवले आपको संबोधित करेंगे। भारतीय संविधान के शिल्पकार और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूँ और हम यहाँ आए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। हम दिल्ली में आए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। पूरे देश भर से यहाँ आरपीआई के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऐसी पार्टी है जो पार्टी आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उनकी याद कराने के लिए हम यहाँ आए हैं, तमाम शहीदों की याद कराने के लिए और हम जा रहे हैं पाकिस्तान को हराने के लिए। तो जिन शहीदों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा संघर्ष अपने देश में चलता रहा, 150 साल तक अंग्रेज यहाँ रहा। मसाले का व्यापार करने के लिए आया हुआ अंग्रेज 2-5 साल के लिए, 10 साल के लिए आया था, लेकिन अंग्रेज़ों को भारत की भूमि बहुत अच्छी लगी, भारत के मसाले बहुत अच्छे लगे, भारत के लोग बहुत अच्छे लगे और इसीलिए अंग्रेज़ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं,
150 साल अंग्रेज यहाँ रहा। यहाँ की हवा उनको बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना उनको बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पीना उनको बहुत अच्छा लगा, सब कुछ उनको अच्छा लगा। इंग्लैंड छोड़कर यहाँ कई साल तक अंग्रेज यहाँ रहे, लेकिन दिन प्रतिदिन देश में आज़ादी का आंदोलन चलता रहा। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोगों ने गोलियां खाई, अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अत्याचार किया। जालियनवाला बाग जो अमृतसर में है, वो अंग्रेजों ने गोली से बहुत सैकड़ों लोगों को उद्ध्वस्त करने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया। तभी हमारे लोगों ने तय किया था एक दिन हम अंग्रेजों को बर्बाद करेंगे। जो अंग्रेज यहाँ हमें व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पूरा राज उन्होंने हाथ में ले लिया। हम आपस में झगड़ते रहे, मैं ये जाति का हूँ, तू ये जाति का है, मैं धर्म का हूँ, तू वो धर्म का है, और ये विवाद अंग्रेजों ने देख लिया और अंग्रेजों ने सोचा कि भारत या राज करने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, और अंग्रेज यहाँ 150 साल, अंग्रेज यहाँ रहा 150 साल। तब हमारा कैसा हुआ होगा हाल? पूरा ले गया अंग्रेज हमारा माल, पूरा ले गया अंग्रेज हमारा माल, और उन्होंने फैला दिया था हमारे लोगों पर जाल। तो अंग्रेज बाद में जब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ऐलान हुआ, चले जाओ, आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, जाओ, जहां से आए थे वहां जाओ, ये है हमारा गांव, तुम उधर जाओ। और फिर अंग्रेजों ने विचार किया कि अगर हम नहीं जाएंगे तो ये लोग इंग्लैंड आ सकते हैं, और हमारे इंग्लैंड में लोग अभी, वहाँ मित्तल नाम का एक आदमी है, सबसे पैसे वाला आदमी, सबसे इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी मित्तल अपना ओरिजिनल इंडियन है, और कम से कम 3 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, 30 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया के इंग्लैंड में रहते हैं, और वहाँ बड़े बड़े बिजनेस में भी अपने लोग हैं, नौकरी में भी अपने लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, उधर ही जाकर शादी करते हैं, उधर ही जाकर नौकरी करते, धंधा पानी करते हैं, और वहाँ ही रहते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ, अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी यहाँ एक भी अंग्रेज आता नहीं है। हमारे लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन अभी एक भी अंग्रेज यहाँ आता नहीं, वो डरता है। 150 साल तक हम यहाँ रहे थे, अभी वहाँ जाकर क्या करेंगे? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल हो रहे। 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिली, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने हमारे में झगड़ा लगाया, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन किया, और पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, ये दोनों एक साथ थे। बाद में बांग्लादेश बन गया, पूर्व पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया, पश्चिम पाकिस्तान का पाकिस्तान बन गया। लेकिन अपने देश को जब आज़ादी मिली, पाकिस्तान को अलग कर दिया। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जब ये पार्टीशन हुआ तब दोनों साइड के 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 10 लाख से ज़्यादा। ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर जीना जी की मांग थी, महात्मा गांधी जी को निर्णय लेना पड़ा। और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि
11वीं शताब्दी के पहले। सम्राट अशोका के बाद पूरा एशिया बुद्धिस्ट था, पाकिस्तान बुद्धिस्ट कंट्री था। 11वीं शताब्दी में वहाँ इस्लाम आया। उसके पहले वहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में इंडिया में है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, लेकिन तक्षशिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और मैं 2 बार वहाँ जाकर आया हूँ। वहाँ पाकिस्तान सरकार उसकी देखभाल करती है। वहाँ वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ सारे लोग बौद्ध थे। अफगानिस्तान में सारे लोग बुद्धिस्ट थे। जापान हो, चाइना हो, ताइवान हो, थाईलैंड हो, बहुत सारी एशिया के कंट्री में बुद्धिज़्म पूरा फैल चुका था। और पाकिस्तान भी बुद्धिस्ट कंट्री था। कंट्री नहीं, पाकिस्तान भी अपने भारत का एक राज्य था। अगर पाकिस्तान अगर भारत में रहता था तो ये रोज़ आतंकवादियों की भी हत्या होती है, उसको रोज़ मारा जाता है। आतंकवादी हमारे आर्मी पर हमला करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, पाक व्याप्त कश्मीर में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। और कश्मीर पर पाकिस्तान का क्या अधिकार? कुछ भी अधिकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर कश्मीर पर हमला किया। हरि सिंह राजा के कब्जे में जम्मू कश्मीर था, लद्दाख था, जम्मू कश्मीर था। लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा है, जम्मू में हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा है। लेकिन धर्म कौन सा भी हो, लेकिन हम सब एक हैं। लेकिन हमारे जम्मू अपना कश्मीर पर पाकिस्तान ने 15 अगस्त को आज़ादी मिलने के बाद ही उन्होंने कश्मीर पर हमला किया। हरि सिंह राजा के कब्जे में ये जम्मू कश्मीर था तब जब आज़ादी मिली थी तब। तो हरि सिंह राजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बात की कि पाकिस्तान अंदर अंदर आ रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अगर जम्मू कश्मीर भारत के साथ अगर उसका एग्रीमेंट होता है, भारत के साथ अगर जम्मू कश्मीर आप लाते हैं तो हम आपको मदद करेंगे। और उनका एग्रीमेंट हुआ हरि सिंह राजा का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और उसके बाद अपनी आर्मी आगे आगे चली गई और पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ जहाँ रोका, तब तक पाकिस्तान ने 1/3 कश्मीर का कब्जा किया था। तो आज पाक व्याप्त कश्मीर जो है वो 1/3 हमारा कश्मीर उनके ताबे में है, 2/3 कश्मीर हमारे पास है। अभी कश्मीर में तिरंगा झंडा लहर रहा है। 370 कलम हटाने का निर्णय माननीय मोदी सरकार ने लिया। मोदी सरकार ने वहाँ तिरंगा झंडा लहराने का काम वहाँ किया है। वहाँ के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने ले ली है। आतंकवादी कितने भी घुसपैठ करे, लेकिन उनको सबक सिखाने का काम हमारी आर्मी वहाँ कर रही है। वहाँ बहुत सारे आतंकवादियों को ठिकाने पर लाने का काम कर रही है। रोज़ 1, 2, 3, 4, 5 आतंकवादी मर जाते हैं। उसमें हमारे आर्मी के भी कुछ लोग मर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, साउथ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, जो आर्मी के नौजवान लोग हैं उनके ऊपर अचानक हमला किया जाता है। वहाँ जो उत्तर भारतीय लोग जो मजदूर गए हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है ताकि वहाँ का पूरा धंधा बंद हो, वहाँ जम्मू कश्मीर का विकास ना हो। और ये आतंकवादी मूडभर आतंकवादी है। बाकी के लोग सब हमारे साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, हमारी एनडीए के सरकार के साथ है। ये बड़बड़ करने वाले लोग बहुत कम हैं। यही बोलते हैं कि भाई कश्मीर हमारा है, हमें अलग कश्मीर चाहिए। अरे तुम कितना ही बातें करते रहो, लेकिन तुमको कभी भी अलग कश्मीर नहीं मिलेगा। कश्मीर भारत का अविभाज्य घटक है और वो भारत में रहेगा। जितना आतंकवाद फैलाने का काम करना है उतना का करो। हम तो एक दिन मरने वाले हैं। कोरोना में इतने लोग मर गए, तो अगर हमें भी देश के लिए अगर
मरण आता है, हम तो किसी को नहीं जाते हैं शरण। अगर हम तो किसी को नहीं जाते हैं शरण, अगर आ जाएगा तो आने दो हमको मरण। तो मरने के लिए हम लोग तैयार हैं, एक दिन मरना ही है। इसका मतलब मैं तुमको मारने के लिए इधर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको ज़िंदा रखने के लिए मैं इधर आया हूँ और आपकी ज़िंदगी आनंदी बनाने के लिए मैं इधर आया हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी का अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। पार्लियामेंट में मेरी बहुत अच्छी पहचान है, सभी लोग मुझे जानते हैं, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे जानते हैं, सभी मंत्री मुझे जानते हैं, सारे देश के मुख्यमंत्री मुझे जानते हैं। और मेरी कविताएं जो है पार्लियामेंट में चलती रहती है, मेरी कविताएं चलती रहती है। और मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कविता बहुत अच्छी लगती है। मैंने बोला मेरी कविता अच्छी लगती है, लेकिन मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? मतलब मेरी कविता आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं अच्छा लगना चाहिए। और इसीलिए मतलब ठीक बात है, तो ठीक बात है, जो मैं बैठे बैठे लिखता हूँ और जो विषय होता है उस पर मुझे आदत है और यमक को जोड़ने की मुझे आदत है और लोगों पर उसका ज़रूर अच्छा प्रभाव होता है। लोग बोलते तुम्हारी स्टाइल बहुत अच्छी है। मैंने बोला कि मेरी स्टाइल अच्छी है, लेकिन तुम्हारी स्टाइल क्यों अच्छी नहीं है? तुम्हारी भी स्टाइल बदलने का काम करो। मेरी भी स्टाइल पहले ऐसी होती थी, लेकिन मेरा भाषण नहीं सुनते थे। तब मैंने तय किया कि मेरी स्टाइल बदलनी होगी और मैंने मेरी स्टाइल बदल दी है। मैं कविता में मैं बहुत बार बातें करता हूँ और बहुत सारे लोग मेरी छोटी छोटी कविता जो होती है, चारोली जो होती है, 4 लाइन की जो कविता होती है, उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो ठीक बात है। तो आज आप सब लोग इधर आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी को हॉल तो पूरा नहीं भरा, लेकिन तो भी आप बड़ी संख्या में आप इधर आए। यहाँ हमारे मैं करता हूँ अपने दुश्मनों को बाय बाय। मैं करता हूँ अपने दुश्मनों को बाय बाय, क्योंकि मेरी पार्टी है आरपीआई। अरे बस हो गया, बस हो गया पहलवान है। अरे बस हो गया, इतना ज़्यादा मत करो। हाँ, इतना ज़्यादा घोषणा देते रहोगे तो कुश्ती खेलना बंद हो जाएगा तेरा। तो ठीक बात है। तो इसीलिए अपने को रिपब्लिकन पार्टी को अपने को मजबूत करना है। रिपब्लिकन पार्टी खाली दलितों की पार्टी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, अपने पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में अपने पार्टी में हैं। मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, बहुत सारे लोग अपनी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन अपने को पार्टी की स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। पार्टी का अधिवेशन अगर होता है तो 1 लाखों की संख्या में लोग आना चाहिए। अभी पार्टी का जो अपना रजिस्ट्रेशन नया हुआ है 3 साल पहले, अभी हर स्टेट में ज़िला स्टेट का इलेक्शन अपने को दिखाना है, करना है, उसका रिकॉर्ड बनाना है और 2 महीने के अंदर हमको इलेक्शन कमीशन को उसका रिकॉर्ड हमको सबमिट करना है। नेशनल कमेटी का मुझे आपने अध्यक्ष दोबारा बनाया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुंबई में 15 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें मुझे आपने दूसरी बार मुझे अध्यक्ष बनाया है। अभी अपने अध्यक्ष पद का और कमेटी का कार्यकाल 5 साल रहेगा। जो 10 रुपये मेंबरशिप थी अभी 20 रुपये मेंबरशिप होगी और एक्टिव मेंबरशिप जो 50 रुपये थी, 50 रुपीज़ थी, वो 100 रुपये होगी। और मतलब अपने को पार्टी सिस्टमेटिकली चलानी है। जो जिला कमेटी ने तालुका कमेटी बनानी है, तालुका कमेटी ने ग्राम कमेटी बनानी है, शाखा कमेटी बनानी है। घर घर में, बस्ती बस्ती में रिपब्लिकन पार्टी का बोर्ड लगना चाहिए, नीला झंडा वहाँ लगना चाहिए और सभी जाति वर्गों को आपने पार्टी में लाना है। वाल्मीकि समाज हो या हमारा रोहिदास समाज हो या दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, कोई भी समाज हो, सभी समाज को आरपीआई में लाने का है। और अपने को 23 को
अपन अभी 15 और 8 जो इलेक्शन अपन किया था पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसमें 15 लोगों का इलेक्शन मुंबई में यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में किया था। 8 लोग अपॉइंटेड थे। ऐसी 23 लोगों की कमेटी अभी है। लेकिन अभी नए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 95 और प्रेसिडेंट प्लस 95 प्लस 30 बरवे का है, जो 37 अपॉइंटेड लोग जो है ये 37, तो अपने को जो नेशनल कमेटी है अभी ये एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है, लेकिन अपने को जो नेशनल जो कमेटी है नेशनल कमेटी बनानी है। और उसके लिए मतलब ये 23 तारीख को ऑल इंडिया की मीटिंग या जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या बोलते हैं उसको, हाँ एनेक्सी जो है, वो एनेक्सी में का वहाँ 700-800 लोग बैठते हैं। तो उसमें आप लोगों ने, प्रमुख लोगों ने, जो स्टेट कमेटी के लोग हैं, इस स्टेट कमेटी के लोग जो है 50 लोग से 40 लोग 20 लोग, इतने लोगों ने उस प्रोग्राम में आना है और अपने को पार्टी को स्ट्रेंथन करने का है। सभी वर्गों को साथ में लेना है। पार्टी अपनी हर राज्य में पहचान में आनी चाहिए। उसके लिए अपना कोई ना कोई तो एक्टिविटीज़ हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग आज अच्छी संख्या में आप आए हैं। लोग अंदर जाना बाहर आना ये चलते रहता है। लेकिन आज आप सभी राज्यों से, महाराष्ट्र से भी, मैंने ज़्यादा किसको नहीं बोला था, लेकिन महाराष्ट्र से भी 400-500 लोग आए हैं। हर ज़िले से 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग ऐसे आए हैं। तो और बाकी के राज्य, दिल्ली के भी लोग अच्छे हैं, हरियाणा के भी लोग अच्छे आए हैं, यूपी के लोग भी इधर अच्छी संख्या में आए हैं। हमारे मिर्जा बेग जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अच्छे लोग लाए हैं। हमारे पवन गुप्ता जी जो यूपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मतलब अच्छे लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाए हैं। हमारे सोनू कुंडली जी जो नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी काफ़ी लोग लाए हैं। और बाकी के राज्यों से भी हाँ हरियाणा, और अभी प्रोग्राम के बाद मुझे जल्दी है जाना। प्रोग्राम ख़त्म करके मुझे जल्दी है जाना, क्योंकि मेरे साथ है हरियाणा। तो हरियाणा के लोग भी इधर बड़ी संख्या में आए हैं। और हमारे आरती बेहरा जी है, हमारी मंजू छिब्बर जी है, हमारे सभी साउथ इंडिया के भी काफ़ी लोग तेलंगाना के इधर आए हैं। तेलंगाना के कोई दिखते नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग इधर आए हैं। और उसके साथ साथ हमारे ब्रह्मानंद रेड्डी जी है, अनिल कुमार जी है, नागेश्वर राव जी है, ये भी इधर आए हैं। हमारे झारखंड के अध्यक्ष भी डब्ल्यू महतो इधर आए हैं। उसके साथ साथ विजय गुप्ता जी झारखंड के अध्यक्ष इधर आए हैं। हमारे वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष मृत्युंजय मलिक इधर आए हैं। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष भूपेश थुलकर इधर आए हैं। अविनाश मातेकर जी अपने जनरल सेक्रेटरी इधर आए हैं। और बाकी के और भी कई राज्यों से अरे सभी लोग आए हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं, अरे ठहरो है, अरे बस हाँ। तो इसी तरह आज़ादी का अमृत महोत्सव जिंदाबाद।